कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबरों की नियुक्ति को लेकर शासन की मंशा क्या है। जैसा कि पिछली बार चीफ सेक्रेटरी ने जो एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में लगाया था, उसमें उन्होंने यह बताया था कि सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर विचार कर रही है, इसीलिए अभी तक सदस्य नहीं आ पाए हैं या सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पिछले 8 दिसंबर को मुलाकात किया, जिसमें हमारे सिर्फ 2 मुद्दे थे कि सीटों में वृद्धि की संभावना कितने प्रतिशत तक है और परीक्षा विज्ञापन वर्ष 2022 की आप कब तक करा सकते हैं। दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। चेयरमैन साहब ने 10 दिनों का समय मांगा। हमें लगता है कि शायद वह 16 तारीख की माननीय उच्च न्यायालय की डेट को देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें क्या निर्णय होता है, उस फैसले के अकॉर्डिंग जो है वो अपना निर्णय करेंगे। आज 17 तारीख है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के कहे हुए बातों से कल 18 तारीख 10 दिन पूरा हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा उनको कल तक का समय दे रहा है। कल तक क्या निर्णय कर पाते हैं, उसके बाद प्रतियोगी छात्र मोर्चा की रणनीति बनेगी जो प्रतियोगी छात्र हितों में रहेगी। हम यह देखना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब परीक्षा तिथि को लेकर या सीटों में वृद्धि को लेकर अध्याचन का पोर्टल खोलते हैं या नहीं, यह कल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय में डेट पड़ी है वह 9 जनवरी की डेट हो गई है, जिसकी वजह से अब यह बात तो साफ साफ साबित हो गया है कि 9 जनवरी से पहले पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कल के बाद परसों वार्ता की जाएगी, फोनिक वार्ता होगी और उनसे पूछा जाएगा कि हमारे 2 सवालों में के उत्तर में आपने कौन से सवाल हल कर दिए हैं, यह बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का तमाम नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाए बैठा है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक नौकरी पाने की ख्वाहिश में बर्बाद कर डाली है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा हर कदम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की यह मंशा है कि अगर सदस्य अभी तक नहीं आ पा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में डेट अगर 9 जनवरी की पड़ी है तो उसके बीच के समय में आप क्या करेंगे। चयन बोर्ड को भी कुछ न कुछ करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ समय आपका कीमती नहीं है, अधिकारियों का ही समय कीमती नहीं है, सरकार का ही समय कीमती नहीं है, कीमती समय हम बेरोजगारों का भी है। हमारा भी एक एक लम्हा कैसे कैसे कटता है वो बेहतर हम समझ सकते हैं। एक नौकरी की आस में, एक नौकरी की तलाश में, यह हमने अपनी जिंदगी को किस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। आप परीक्षा कराइए, समय से कराइए, विज्ञापन की संख्या बढ़नी चाहिए, सीटों में वृद्धि होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। लेकिन आप परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर पा रहे हैं। 4163 मात्र जो है विज्ञापन आया हुआ है वर्ष 2022 के विज्ञापन में, जबकि 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है। सोचिए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ रही है, सिलसिलेवार बढ़ रही है। तो इस पर जो है सोचने का विषय है, समझने का विषय है। हुकूमत को भी सोचना चाहिए और चयन बोर्ड को भी सोचना चाहिए। हम लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि अगर
अभी सदस्य नहीं आ रहे हैं तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय अध्याचन का पोर्टल खोलें, त्वरित खोलें, खोलकर उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों से अध्याचन मंगाने का कार्य करें, जिससे कि ये 4163 सीट 14,163 या 24,163 की संख्या में तब्दील हो सके, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। परीक्षा की जहां तक स्थिति है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करना मुनासिब होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है उससे देखकर तो यही लगता है कि अब यह परीक्षा फरवरी में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम दिसंबर और जनवरी का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। फरवरी में परीक्षा नहीं हो पाएगी, यह लगभग बिल्कुल सत्य है। उस बीच में आप इन सीटों को, जो 4163 सीट है, उसको 14,163 सीट करने के लिए प्रयास करें। यह आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हमारा विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वार्ता में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जब 12 अगस्त को बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था, हमने उस समय भी सीट बढ़ाने की बात की थी, हमने उस समय भी अध्याचन का पोर्टल खोलने की बात कही थी, क्योंकि यह सीट नाकाफी थी बेरोजगारों के दृष्टिकोण से। जहां 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है, वहां 4,163 सीटों का क्या महत्व है? कोई उसका मतलब नहीं है। तो उस समय आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपना स्टैंड बताया कि नहीं नहीं, हम हर वर्ष का विज्ञापन हर वर्ष समापन की ओर जाएंगे, हर वर्ष समाप्त करेंगे, यानी विज्ञापन वर्ष 2022 को, विज्ञापन वर्ष 2022 को हम 2022 में ही समाप्त करेंगे और 23 में नया विज्ञापन देंगे। लेकिन जब पिछली वार्ता 8 दिसंबर को की गई चेयरमैन साहब से, तो उनका नजरिया बदला हुआ था। वह अपने स्टैंड से काफी नीचे आ चुके थे। उनका यह विचार था कि नहीं, अब 22 का विज्ञापन 22 में नहीं कर पाए तो 23 आने जा रहा है, तो हमारी यह मांग थी कि 23 की जो नई सीटें हैं उन सीटों को भी 22 में जोड़ने का काम करें, ताकि जो है 22 और 23 दोनों को जोड़ के एक ठीक ठाक संख्या जो है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को मिल सके। तो चेयरमैन साहब इस पर सहमत दिखे और उन्होंने 10 दिन का समय भी दिया। उस 10 दिनों को पूरा करने का समय कल पूरा होता है और उनका समय शुरू होगा, कल के बाद से हमारा समय शुरू होगा। उनको सीटों का संख्या बढ़ाने के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलना चाहिए, यह प्रतियोगी छात्र मोर्चा की मांग है, क्योंकि आप फरवरी में परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और न करा पाएंगे, तो यह सीट कम से कम 14,163 हो। चेयरमैन साहब से जब हमने पूछा कि आप क्या फरवरी में परीक्षा करा के अपने कार्यकाल में नियुक्ति दे देंगे, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारा कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 तक है, यह संभव नहीं कि हम नियुक्ति दे पाएं। तो जब यह संभव नहीं है कि हम परीक्षा अगर करवा भी लें फरवरी में और नियुक्ति हमको 1.5 साल बाद मिलेगी, तो हम 4,163 पर क्यों, हम 14,163 पर परीक्षा कराएं, ताकि हमको नियुक्ति मिले तो अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी उम्मीद से जो है चेयरमैन साहब से बात होगी परसों, फिर आपके सामने आऊंगा। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैदान जंग में आपको आना पड़ेगा। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा आपके हर कदम पे आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।